सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं आप सबको शनि दान किस प्रकार किया जाए, शनि के व्रत किस प्रकार किया जाए और शनि को प्रसन्न कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगा। भगवान शनिदेव के बारे में पहले हमको जानना चाहिए कि शनिदेव न्याय प्रिय देवता है, हमेशा न्याय के साथ खड़े होते हैं। तो न्याय करने वाले को ये ज़्यादा दुख देते हैं और जो पुण्य करता है, दान करता है, भगवान शनिदेव उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव का व्रत अत्यंत सरल है, बस इसमें केवल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने नमक नहीं खाना है। आप हो सके तो माघे की दाल यानी काली दाल की बनी हुई खिचड़ी शाम को खाएं बिना नमक की, और उससे अपना व्रत खोलें। उसके बाद आप मीठा वगैरह जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। मीठा ही खाना है, नमक नहीं खा सकते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज़ है शनिदेव को क्या दान किया जाए जिससे शनि ग्रह शीघ्र शांत हो। तो एक कॉपी लीजिए, मैं आपको दान बताता हूँ, उसको नोट कीजिए। सबसे पहले एक नीली जो 200 से 300 के बीच में आपको बाज़ार में मिल जाएगी, एक नीली, थोड़ा सा सोने का कोई टुकड़ा, लोहे का कोई बर्तन, काला कपड़ा जिसमें किसी का एक कुर्ता या पैजामा बन जाए, इतना काला कपड़ा, काली दाल श्रद्धा के अनुसार, तेल श्रद्धा के अनुसार, और नारियल, और 101 रुपये, वो भी सिक्के, जैसे 1-1 रुपये के, 2-2 रुपये के, या फिर 5-5 रुपये के, हो सके तो 1 रुपये के ज़्यादा अच्छा है। और ये सभी चीज़ें काले कपड़े में बांधकर आप शनि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप की साढ़े सती ढैया या फिर जहाँ पर भी वो अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं उसको शांत कीजिए, प्रभु वहाँ पर आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर कर उस दान को शनिदान वाले को या फिर किसी गरीब को दे देना है। याद रखें, जब आप एक बार उस सारे जो भी आपने चीज़ें इकट्ठी करी हैं उसको बांध कर अपने सर पर लगा कर भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद इसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं दान कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि शनि के उपाय किस प्रकार करने चाहिए। शनि भगवान के मंदिर में जब भी आप जाते हो तो या तो सूर्योदय से पहले चले जाओ या सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि सूर्य की दृष्टि में शनिदेव का उपाय करना, पूजा करना विशेष फलदायी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु भाव रखते हैं। शनि भगवान को कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब भगवान के शनि भगवान के आगे रह के आपको कभी भी भगवान पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो साइड में खड़े होके या फिर पीछे से आप उनको जो भी सामग्री है वो उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं, परंतु उनकी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि में ही दोष होता है, ठीक है। अब बात आती है कि आप शनि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। शनि भगवान न्यायप्रिय देवता हैं। आप गरीबों की सेवा यानी शनिवार के दिन तेल से बना हुआ कढ़ा किसी गरीब को बांटें, बहुत अच्छी बात है, उसका लंगर लगा सकते हैं। दूसरा, शनि भगवान का अभिषेक शनिवार के दिन किया जाए, अमावस के दिन किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। शनि भगवान का जप ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनिश्चराय, इस मंत्र का जाप आप ब्राह्मण द्वारा कराएं या फिर खुद करें, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको शीघ्र फल मिलेगा। यह दान जो भी आप करते हैं या पाठ जो भी आप करते हैं वो 3 महीने तक विशेष रूप से फलदायी फल देता है। 3 महीने के पश्चात उसको दोबारा करना चाहिए। शनिदेव प्रॉपर्टी के कारक हैं। प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है या फिर भूमि संबंधी कोई भी आपको दिक्कत है, तो आपके शनिदेव को मनाना अत्यंत आवश्यक है। आपके पैर में दर्द, मोटापा अधिक होता है तो शनिदेव को मनाना अत्यंत आवश्यक है। विदेश जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो क्योंकि शनिदेव विदेश भेजने के भी कारक हैं, तो शनिदेव को मनाना चाहिए। उसके बाद विदेश की यात्रा का प्रयत्न करना चाहिए, आप शीघ्र सफल होंगे। और अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई घाव है जो भरता नहीं है, या फिर शरीर में कोई ऐसा कष्ट है जिसको डॉक्टर भी नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, तो शनिवार के दिन आप उस जगह पर तेल लगाएं। शनिवार के दिन आप किसी भी घाव पे या फिर कहीं पर भी तेल लगाते हैं तो वह घाव, वो पीड़ा आपकी शीघ्र शनिदेव हर लेते हैं। क्योंकि इस बारे में एक कथा आती है, जब हनुमान जी और शनिदेव के बीच लड़ाई हुई थी तो हनुमान जी ने शनिदेव को बुरी तरह से
आघात कर दिया था। उसके बाद जब हनुमान जी को उन पर दया आई तो उन्होंने अपने हाथों से उन पर तेल लगाया। जब तेल लगाया तो उनके सारे ग्रह जो भी उनके घाव थे वो शीघ्र अतिशीघ्र भर गए। तो भगवान ने सबको ये वरदान दिया कि शनिवार के दिन जो भी मुझे तेल चढ़ाएगा मैं उसकी सारी पीड़ा को हर लूँगा। शनिवार के दिन तेल अवश्य लगाना चाहिए, ठंडा तेल। और तेल, उड़द, लोहा या फिर किसी प्रकार की कोई काली वस्तु जो शनिदेव को प्रिय है, वो चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए कि शनिवार के दिन उनको खरीदना नहीं चाहिए, परंतु उनका दान अवश्य करना चाहिए। यानी शुक्रवार के दिन लेके आप उसका दान कर सकते हो। अब शनिदेव यदि खराब हों तो वह लग्नेश में यदि खराब हों तो वो आपके शरीर को कष्ट देंगे। अगर वो धनेश खराब हों तो आपके धन में बरकत नहीं होती है। अगर वो सप्तमेश हों तो आपकी पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहेगी या फिर उनको कोई ना कोई कष्ट रहेगा। अगर वो अष्टमेश हों तो आपके एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होंगे। अगर वो भाग्येश हों तो आपका भाग्य बहुत कमज़ोर होगा। यदि खराब हों, अगर अच्छे हों तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि आय स्थान में बैठे हुए हों तो आय बहुत कम होती है, व्यय स्थान में बैठे हुए हों तो बीमारी आदि में ज़्यादा पैसा जाता है। तो शनि भगवान को आपको प्रसन्न करना चाहिए। इससे आपको भूमि मकान आदि का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख और विदेश जाने की, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो शनिदेव द्वारा संचालित की जाती हैं। और इसी प्रकार ओम प्राम प्रीम पुरुष शनिश्चराय नमः शनिदेव का इस मंत्र का जाप करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 41 दिन तक 41 शनिवार को आप पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं और वहाँ पर शनि चालीसा का पाठ करें, अत्यंत शुभ होगा और भगवान शनिदेव शीघ्र अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे। स्त्रियों को कभी भी शिला के ऊपर चढ़कर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने पुत्र को, पति को, पिता को या भाई को अपने पास तेल लेके भगवान से जो भगवान की ध्यान करके भाव से उनको वो तेल देना चाहिए। वो आपको फल देगा, परंतु अगर आप खुद चढ़ाएंगे तो वो आपको फल नहीं देगा। इसलिए आप किसी न किसी या फिर कोई नहीं है वहाँ पर तो ब्राह्मण द्वारा आप उस तेल को भगवान पर चढ़वा सकते हैं। और भगवान शनिदेव को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप जहाँ पर भी हो सके न्याय संगत बात करें, न्यायपूर्वक कार्य करें और शनि की दृष्टि में, शनि की साढ़े सती में, ढैया में कोई भी अनुचित प्रकार का कार्य नहीं करें, वरना आपको शनिदेव के क्रोध का भोग भोगना पड़ेगा। शनिदेव की दशा में, शनिदेव की साढ़े सती ढैया में आप गरीबों की जितनी सेवा करें, शनिदेव शीघ्र अतिशीघ्र आप पे प्रसन्न होंगे। तो इसी आशा के साथ कि यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।